नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इस किताब के ऑथर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये किताब है थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, आप जो है वो होने की आदत को ब्रेक कैसे करें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ह्यूमन नेचर है, आप चाहें या ना चाहें हमेशा कोशिश यही होती है। आप कुछ भी गलत करते हैं, कोई भी ऐसा बिहेवियर आपकी तरफ से आता है जो आपको लगता है सही नहीं था या ये आपकी छवि को सूट नहीं करता है या आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो आपका दिमाग वो रजिस्टर कर लेता है उस टाइम पे और अगली बार वो गलती ना हो इसके लिए वो बात आपको याद रहती है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो बहुत इनहेरेंट नेचर है जिससे हम खुद को अलग नहीं कर सकते। और ये जो खोज है समाधान की, और समाधान के साथ साथ समस्या की खोज, फिर उसके समाधान की खोज, ये हमें ले आती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की फील्ड में कि हम डेडिकेटेड होके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ही समझ लें, प्रोसेस को, कि कैसे खुद को बदला जा सकता है, क्या खुद को बदला जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। और क्योंकि देखने में ये आता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या कभी कोई खुद को बदल सकता है। सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है, सेम तरह की प्रॉब्लम्स में आप बार बार आते रहते हैं। भले ही कितना आप अलग अलग स्ट्रेटजी बना लें, आप ये तय कर लें कि नहीं इस सिचुएशन में दोबारा नहीं आना है, लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आता रहता है। आप कोई एक बिहेवियर रिपीट करते रहते हैं जो आपके हिसाब से सही नहीं है, जो लगता है आपको नुकसान पहुंचाता है, उससे आप बचना चाहते हैं, वो सेम चीज़ रिपीट होती रहती है। तो क्या हम बदल सकते हैं? तो आइए देखते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा का क्या कहना है इस पर। इस बुक के जो मैसेज है उसके कंटेंट्स को मैं एक्सप्लेन करने के लिए 25 पॉइंट्स की मदद लूँगा। 20 से 25 के बीच में कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उसके बेसिस पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये किताब कहती क्या है। तो पहला पॉइंट है गोइंग बियॉन्ड नोइंग टू नो हाउ। इसका मतलब है कि ये समझने के लिए कि कोई चीज़ कैसे होगा या कैसे किया जाएगा उसे, हम उसके बारे में जो कुछ जानते हैं उसके आगे जाना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर वो चीज़ कैसे होगी ये आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है जो आप अभी जानते हैं वो उसमें सहायक नहीं है या उसमें पर्याप्त नहीं है। और कई बार ये होता है जो आप जानते हैं समस्या वहीं खड़ी हो रही होती है, वहीं से आ रही होती है। जो भी आप हैं इस समय, आपका माइंडसेट, आपका नज़रिया, आपकी मेंटालिटी ही उस आपकी प्रेजेंट पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। उसको क्वेश्चन करने के लिए और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे जंप करने के लिए आप इस मेंटालिटी के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस पर्सनैलिटी जो कि प्रॉब्लम के साथ स्टक है उसके साथ रह करके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो पहले तो जो कुछ भी आप जानते हैं उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा और सबसे तो अच्छा होगा उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। कैसे, आगे के पॉइंट्स में समझेंगे। अगला पॉइंट है मेक चेंज अ हैबिट नॉट अ रिएक्शन। चेंज को एक तरह से हैबिट देख रहे हैं, एक चेंज रिएक्शन की तरह से देख रहे हैं। तो बदलाव तो होना ही है। बदलाव ऐसी चीज़ है जो हम रोक नहीं सकते इस दुनिया में। अब या तो वो आपका रिएक्शन होगा, रिएक्शन से मतलब है कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, स्थिति ऐसी है, समय ऐसा है कि अब आपको बदलना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। उसको कहते हैं अडेप्ट करना। वो बहुत नेचुरल और अपने आप होने वाला प्रोसेस है। इसको हैबिट में कैसे ले आ सकते हैं? हैबिट का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता। ये समझते हुए कि बदलाव पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो बदलाव में आप पार्टिसिपेट करें और कुछ बदलाव जो आप खुद कर सकते हैं वो अपने आप से भी करें और देखें कहाँ पहुँचते हैं। अगला पॉइंट है चेंज योर बिलीफ टू चेंज योर लाइफ। तो जैसा कि मैंने कहा, बिलीफ, माइंडसेट, मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस, कोई भी शब्द इस्तेमाल करिए आप, इसका मतलब होता है आपकी पर्सनैलिटी। आप जो हैं उस समय में, आप जो कुछ भी सोच रहे होते हैं उस टाइम फ्रेम में आप वही होते हैं। आप उससे कोई आपका अलग अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो चेंजेबल है। तो अपने बिलीफ को आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी
लाइफ को बदलने के लिए। बिलीव का मतलब है जो कुछ भी आप जानते हैं फ़िलहाल, जो भी आपके हिसाब से सही या गलत है, उसमें सारी चीज़ आ जाती है। जो आप जानते हैं, जो आपकी याददाश्त है, जो आपके हिसाब से सही गलत है, जो आपकी आगे की इच्छा है, जो आपकी भविष्य से उम्मीद है, उन सब को भी क्वेश्चन करके, उन सब को भी चेंज करके तब आप कोई एक सब्सटैंशियल, कोई सही मायने में बदलाव ला सकते हैं। नहीं तो बदलना संभव नहीं होता है। अगला पॉइंट है वी आर ऑल कनेक्टेड इन क्वांटम रेल्म। तो ये क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट हैं, ये क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी हम बाहर देखते हैं, शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, उन सभी की एक छवि हमारे दिमाग में है। उन सभी का कुछ नाम हमने रखा हुआ है दिमाग में। कुछ शब्द हम बोलते हैं तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है, मन में दिखाई देती है। सामने वो चीज़ होती है तो वो शब्द हमारे मन में आता है। तो हर चीज़ का एक थॉट इक्विवेलेंट है। एक तो असल दुनिया है, दूसरा उसी दुनिया का एग्जैक्ट कॉपी विचार के क्षेत्र में है। और वो सारी चीज़ें कनेक्टेड है, और विचार सारे कनेक्टेड है भाषा के माध्यम से, क्योंकि भाषा हमारी अकेले की नहीं होती है, वो पूरी सोसाइटी की होती है। और नॉलेज का जो माध्यम है वो भाषा ही है। तो जो आप सोचते समझते हैं और जो ये दुनिया है, किसी एक रेल में, किसी एक तरह से तो कनेक्टेड सारी चीज़ें हैं ही। और एक चीज़ दूसरे को प्रभावित करती है। जितना अच्छे से हम इनके कनेक्शन को समझ पाते हैं, वो व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर है, उतना ज़्यादा हम उसमें बदलाव कर पाने की क्षमता में होते हैं। अगला पॉइंट है आवर थॉट्स, इंटेंशंस एंड प्रेयर्स चेंज आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब जो हमारे विचार हैं, जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं भविष्य को लेकर के, वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों अफेक्ट करते हैं, तीनों को प्रभावित करते हैं। आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि जो जैसा हम अभी सोचते हैं उससे हमारा भविष्य प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात यह है कि जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप अभी हैं, जो भी आप अभी सोच रहे हैं, जो भी आपके विश्वास हैं, जो भी आपकी भविष्य की इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, उसके आधार पे आप अपनी याददाश्त, अपने पास्ट को भी देखते हैं। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको पास्ट की अच्छी चीज़ें याद आएंगी। आपके हिसाब से रहेगा कि जीवन ठीक ठाक तो गया, अच्छा गया, अच्छी लाइफ थी, एंजॉय किया सब कुछ जैसा भी था। अगर आप ख़राब मूड में हैं तो आपको सारी गलत चीज़ें पास्ट की याद आएंगी, और आप उसी रंग में अपने पास्ट को भी रंग देते हैं। आपका पास्ट क्या है? आपके एक्सपीरियंस, आपकी मेमोरी, जो बनाती है आपकी पर्सनैलिटी। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट कितना ज़्यादा चेंजेबल है, मैलेबल है, वो इससे पता चलता है कि आपके इंटेंशन, आपके थॉट्स, आपकी प्रेयर्स, आपकी डिज़ायर्स आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को चेंज करती है। क्योंकि एग्जिस्ट तो सारे थॉट के लेवल पे ही करता है, पास्ट और कहीं नहीं है, तो हमारे दिमाग में ही। जो पास्ट था वो बीत चुका है, वो डेड है। अलाइव है वो हमारी थॉट्स में, और थॉट्स बहुत ज़्यादा चेंजेबल हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हो सकता है उनमें। अगला पॉइंट है किसी भी काम को करने के लिए, या कोई भी आपकी सोच है, विचार है, उसको वास्तविकता में बदलने के लिए, उसको आप 100% आपको बिलीव करना पड़ेगा। और उसको बिलीव करते हुए आपके सारे थॉट और एक्शन उसी दिशा में होंगे, तो ही आप उसको सच्चाई बना सकते हैं। कैसे? अगर आपका बिलीव कुछ और है तो आपके एक्शंस उस डायरेक्शन में नहीं हो सकते। जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा है कि जब आपके पास एक लक्ष्य होता है, आपकी थॉट्स, एनर्जी, सब कुछ उसी दिशा में जाएंगे। 100% बिलीव करने का मतलब है आप ऐसे इंसान बन गए हैं कि जिस चीज़ को आप सच्चाई बनाना चाहते हैं, उससे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए कुछ और नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लक्ष्य वो है, आपकी इच्छा वो है, लेकिन आपको पसंद कुछ और आ रहा है, आपको खुशी किसी और चीज़ में मिलती है, आपका एंटरटेनमेंट कुछ और है, लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं कुछ और है, समय की ज़रूरत कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो आपके लिए, जहां आपके लिए सिर्फ एक चीज़ महत्व रखती है। अगला पॉइंट है लेट गो ऑफ हाउ एंड बिलीव इट विल कम। मतलब आप विश्वास कीजिए और ये कैसे होगा इस पर ध्यान मत दीजिए। तो ये बहुत ऐसा लगेगा कि ये तो खुद को झूठ बोलने वाली बात है। हम सारी चीज़ें तो जानते हैं कि ये मुश्किल क्यों है, हमें पता है कि वास्तविकता में ये चीज़ें होना कितना मुश्किल है, फिर भी हम विश्वास कर लें। नहीं विश्वास करना चाहिए बिल्कुल। तो हमें उसके लिए और सोचना चाहिए। जब तक डाउट्स हैं, जब तक संदेह हैं, सोचना चाहिए।
क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको आपके लिए बाकी सारी चीज़ें शब्द हैं वो काम नहीं करेगा। सोचना तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अपने आप सोचना, खुद से तय करना। एक पॉइंट आएगा जब आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ जानी नहीं जा सकती, भविष्य निश्चित नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ है जो आपको मानकर चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ है जिस पे आपको फेथ रखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे दो ऑप्शंस हैं या कई ऑप्शंस हैं, अगर जो आप चाहते हैं उस वो हो, ऐसा आपकी इच्छा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा उसके होने की संभावना उतनी ही है जितना किसी और चीज़ के होने की है, और उसका होना जो आप चाहते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। तो विश्वास ये करना है कि अब जब आपने अपना पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व इस एक लक्ष्य पे दे दिया है, तो ऐसे में बदलाव होना तय है। तो इस तरह से आप विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं, और विश्वास तभी आएगा जब सच में आपने कोई एक चीज़ चुनी है और आपकी सारी एनर्जी फोकस्ड उसी पे गई है। नहीं तो विचार से बदलाव संभव नहीं है। कोई मोटिवेशन, कोई भी कोशिश खुद को बदलने की, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम में जा रहा होता है। अगला पॉइंट है गोइंग बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड आप कैसे जा सकते हैं? आपसे यहाँ मतलब है वो आपका जो थिंकिंग बीइंग है, जो सुनता समझता है, जो महसूस करता है, वो स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड जा सकता है। मतलब स्पेस जिस जगह पे है और टाइम जिस समय में आप हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। दो चीज़ें हैं। पहला तो आपका स्पेस और टाइम आपकी फीलिंग को अफेक्ट करता है आमतौर पे, इसीलिए इसके बियॉन्ड जाने की बात हो रही है। दूसरा, आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग आपका स्पेस और टाइम अफेक्ट करते हैं। कैसे? आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं ये डिफाइन करता है कि वो चीज़ कैसी है। आप किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलते हैं, वो चीज़ आपके लिए बदल जाती है। मेरे पास ये स्मार्टफोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको जैसे देखूँगा इसकी यूटिलिटी वैसी ही होगी। ये लैपटॉप नहीं बन जाएगा मेरे देखने से, लेकिन हाँ, ये मेरे लिए एंटरटेनमेंट का भी साधन हो सकता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। मैं इससे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता हूँ, दुनिया भर के काम हैं, बहुत अलग अलग यूटिलिटी, बहुत अलग अलग दिशा में ले जाने वाले काम इसी से किए जा सकते हैं, बस देखने का तरीका बदलना होता है। तो स्पेस एंड टाइम से बियॉन्ड जाने का मतलब है अपनी थॉट्स की स्ट्रेंथ और अपने विश्वास की शक्ति को समझना और इसको एक्सप्लोर करना और खुद से समझना और खुद को क्वेश्चन करना, जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये हमें कहाँ से मिली है। बिल्कुल, पर्सनैलिटी हमें कहाँ से मिली है? जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास शब्द भी नहीं होते, कोई भाषा नहीं होती, जो कुछ भी लिया होता है हमने यहीं से लिया होता है। अलग अलग लोगों से, अलग अलग घटनाओं से हमने अलग अलग बिलीफ्स उठाए होते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, और इसको हम मिला जुला के अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। व्यक्तित्व क्या है? जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा बिहेव करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, ये बर्दाश्त करूँगा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये आपकी पर्सनैलिटी है। तो जब कुछ भी बदलने की इच्छा है तो सबसे पहले इस पर्सनैलिटी को क्वेश्चन करें कि कोई चीज़ आई है तो कहाँ से आई है, और इससे जब डिस्टेंस क्रिएट कर पाएंगे, डिस्टेंस से मतलब है इसमें बदलाव की संभावना जब ले आएंगे। डिस्टेंस की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम इसको इतना रिजिड मान लेते हैं कि इसके बियॉन्ड कुछ सोचना समझना संभव नहीं होता है। और अगर आपको ये उम्मीद है, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी तरह का बदलाव या सुधार हो, तो इसके बियॉन्ड जो आप जानते हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपके विश्वास हैं, उसको क्वेश्चन करके, उसमें बदलाव करके या सुधार करके या उसको पूरी तरह से छोड़ करके एक नया इंसान बनना होता है हमें। इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इमोशंस का है उसको भी डिस्कस किया गया है। हम ज़्यादातर बदलाव की उम्मीद या बदलाव की इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा एक इमोशनल सेल्फ है। उस समय में जब हम अपने इमोशनल सेल्फ को जी रहे होते हैं, हम बाहरी इन्फ्लुएंसेस को, जो हमने सोचा समझा है, उसके अकॉर्डिंग ना डील करके बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो उस इमोशनल सेल्फ से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जबकि वो इमोशनल सेल्फ हमारी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है, हमारी पर्सनैलिटी का ही बाई प्रोडक्ट है। जो भी हमने आज तक एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिसकी मेमोरी हमारे पास है, और उसके एक्सपीरियंसेस की मेमोरी भी हमारे दिमाग में है। और मेमोरी हम इसलिए रखते हैं जब भी हम कोई गलती करते हैं
इसलिए कि हम ये गलती दोबारा से ना दोहराएं, उसके साथ साथ उस गलती का जो अनुभव है वो भी बहुत स्ट्रांगली हम होल्ड करके रखते हैं अपनी याददाश्त में। तो इमोशंस यही याददाश्त हैं, इमोशंस और कुछ नहीं है। अभी भी जो आप इमोशन फील करते हैं, आपके सामने कोई घटना होती है, तो उस घटना या उस इंसिडेंट जो आपने देखा है, जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, वो उस इंसिडेंट का ही अनुभव नहीं है, वो आपके पहले के अनुभवों को भी मिक्स करके इसको बहुत स्ट्रांगली रखता है। क्योंकि आप इमोशन को, इस घटना को अभी पहचानते भी हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ बहुत अच्छा खासा मेमोरी जुड़ी हुई है आपकी फिजियोलॉजी में भी, आपके ब्रेन में भी। तो वो है इमोशंस जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो आपको कंट्रोल में नहीं रहने देते। कंट्रोल में इसलिए नहीं होते क्योंकि आप वही इंसान हैं, तो आप खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप खुद से कंट्रोल कैसे हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट है रिमेंबरिंग द फ्यूचर। यहाँ से इनका नैरेटिव स्टार्ट होता है। बेसिकली ये कह क्या रहे हैं, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब थॉट से ही सारी चीज़ें क्रिएटेड हैं, चाहे आपका पास्ट हो, चाहे आपका एक्सपीरियंसेस हो, वो भी थॉट से ही डिफाइन होता है। और जो भी बाहर की चीज़ें हैं उन सब को भी आप समझने के लिए विचार, शब्द, जानकारी और ज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर को याद क्यों ना किया जाए। फ्यूचर के लिए रिमेंबर शब्द इस्तेमाल किया है। याद हम भूतकाल को करते हैं, पास्ट को करते हैं, लेकिन ये रिमेंबरिंग द फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे दिमाग, हमारी मेमोरीज के अलावा, वैसे फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और फ्यूचर भी मेमोरी ही बन सकता है जो कि क्रिएटेड है। अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारे पास्ट को चेंज करता है तो पास्ट कितना रिलायबल है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कितने रिलायबल हैं। अगर वो क्वेश्चनेबल है तो फ्यूचर की जो इमेजिनेशन है, जो हमारा विजन है, उसको भी हम उतना ही सॉलिड बना सकते हैं जितना कि पास्ट है। ऑफ कोर्स आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रैक्टिस और बहुत फोकस की आवश्यकता होती है। बहुत डिटेल के साथ जब भी आप सोचते हैं तो आप एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इमेज ऑफ द फ्यूचर। और ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि आपके थॉट, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी, आपके एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है, आपके एक्शंस को अफेक्ट करता है। तो आपके थॉट्स एक अच्छा कॉज हो सकते हैं बदलाव लाने में, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर और आपकी पर्सनैलिटी को भी। थॉट्स वो जो कि क्वेश्चन कर रहे हो, थॉट्स वो जो चेंज को वेलकम कर रहे हैं। जो भी रिजिडिटी है उसको क्वेश्चन करने वाले थॉट्स बिल्कुल बदलाव लाने में आपको सहायता कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अपने पास्ट को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इमोशंस को, तो आप उनको समझना शुरू करते हैं। जब आप उनको समझते हैं, जब आप विचारों को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे और ये काम कैसे करता है, तब आप इनको क्रिएट कर पाएंगे। क्रिएट तो ऑलरेडी आप करते हैं, लेकिन उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। जब उसके क्रिएशन का प्रोसेस समझेंगे, उनके साथ एक तरह से थॉट एक्सपेरिमेंट्स होगा, आप खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप उस क्षमता में होंगे कि आप इमोशंस को इस्तेमाल कर सकें, थॉट्स को अपने जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जाने में सक्षम हो सकें। लेकिन इसका ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आप एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जिसमें बदलाव ही ना हो। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जो आप पहले से जानते हो। प्रिडिक्टेबल फ्यूचर जो होता है, जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में निश्चित तौर से बताया जा सकता है कि भविष्य ऐसा हो, ऐसे भविष्य में बदलाव संभव नहीं है। बदलाव नहीं होगा तो समाधान नहीं होगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपकी जो समस्या है, जो भी इच्छा है, वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी अगर बदलाव नहीं होता है भविष्य में। तो फ्यूचर चेंजेबल है, भविष्य में बदलाव होता है, और हर बदलाव के लिए तैयार रहना, अपनी सोच को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना, यही रेसिपी है थॉट से अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करना, अपने विचार से अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश जो है वो इसी तरह से सफल हो सकती है। तो ये था ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। कुल मिला के बात ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने जो तय कर लिया है कि ये थॉट्स नेगेटिव है, इसको हमें नहीं सुनना है, इससे दूर रहना है। बस माइंडसेट चेंज करना है, उसको देखने का। जो चीज़ आपको डराती है उसको समझने की ज़रूरत है। आपके डर का इलाज, आपके फियर का इलाज क्यूरियोसिटी है, भय का इलाज जिज्ञासा है। आप जितना जानेंगे, खुद से चीज़ों को समझेंगे, उस जो चीज़ डरा रही है उसको क्वेश्चन करेंगे, जो आपका डर है उसको क्वेश्चन करेंगे, जो इंसान डर रहा है उससे पूछेंगे कि ये आया कहाँ से है, ये पर्सनैलिटी हमने अक्वायर कहाँ से की है, ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आए हैं। जो भी रिजिडिटी है उसको क्वेश्चन करके आप कुछ बदलाव या समाधान
उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।